और गुरु के शरण में होकर के जाओगे, दयाल के देश में जाओगे। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी उसके ऊपर ब्रह्म, पार ब्रह्म, उसके ऊपर भंवर गुफा, उसके ऊपर सतलोक, अमरलोक, जहाँ इनका कोई जाने का अधिकार नहीं है। जहाँ से आत्मा आया है वहाँ केवल महात्मा ही पहुँचा सकता है। बड़ी दूर नगरी है, नहीं मिला तो काल नगर में तो हम लोग है ही। यह मृत्यु नगरी है, मृत्यु लोक है, ये काल का लोक है। जितना भी काम करोगे संत के शरण के अभाव में, वो सब काल के गाल में जाना पड़ेगा। इस संसार में चाहे कितना भी भलाई कर लो, चाहे कितना भी दान कर लो, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितना भी हवन यज्ञ कर लो, चाहे कितना भी आलीशान मंदिर बनवा लो, लेकिन अंत में जाना पड़ेगा कहाँ? काल के शरण में। और जब संत के शरण में होकर के काम कर लिया तो दयाल के देश जाना पड़ेगा। चुनना आपको है, रास्ता दो है, या तो मृतलोक या तो अमरलोक। किस लोक में जाना चाहते हो आप लोग? अमरलोक जाना है तो एक काम तो करना ही पड़ेगा, अमरलोक की बात सुनना पड़ेगा। जो अमरलोक की बात सुनाने वाला है उसकी सुनना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं, लिखित में नहीं। क्योंकि अमरलोक की कहानी केवल सीमित नहीं है, जो केवल वेदों में लिख दिया गया उतना ही नहीं है। अमरलोक की कहानी तो इतना है कि पूरे दुनिया के लोग कहानी पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होगा, कोई पढ़ नहीं सकता, इतना है। इसलिए जो ताज़ा ताज़ा कहानी सुनाने वाला हो अमरलोक की, जब उसके शरण में जाओगे तो अमरलोक जाओगे, नहीं तो मृतलोक में तो है ही हो। तो यहाँ कोई न अपना हो ये काल नगरी, हाँ कोई न अपना हो ये काल नगरी। तो यह देश तुम्हारा नहीं है, यह तो काल का है, और तुम्हारा बसेरा तो कहीं और है। वहाँ के हंस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हंस। और यहाँ हम लोग आकर के अंश में हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में अंश है ये जीव। इसलिए ब्रह्मा में भी अंश है, विष्णु में भी अंश है, शंकर में भी अंश है, राम में भी अंश है। कहोगे वो कैसे? अंशन सहित राम है अवतारा। किसके सहित? ये आपको सुनने में भले नया लगे, लेकिन सारी बातें वेद में, पुराण में, शास्त्र में प्रमाणित है। अंशन सहित राम है अवतारा, अंश रूप में राम अवतार हुए, यानी अंशी कोई और है। तो हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में अंश है। और नाना ब्रह्मा, नाना विष्णु, नाना शंकर, उपजय जासु अंश ते नाना। ये सब अंश रूप में है, और हम सब भी अंश रूप में हैं। अंशी मात्र एक परमात्मा है, न कभी आता है न कभी जाता है। जो आएगा जाएगा उसको तो खोजना पड़ेगा, और जो कहीं आता जाता ही नहीं है उसको खोजना नहीं पड़ता है। जैसे जीव जो कहीं आता जाता नहीं है वो तो सब में है। जैसे दूध में घी, वो तो छिपा हुआ है पर दिखता नहीं, क्योंकि दिखने के लिए यत्न करना पड़ता है। दूध को गरमाना पड़ता है, खौलाना पड़ता है, फिर उसमें खट्टी चीज़ डालना पड़ता है, फिर दही जमती है, फिर उसको मथा जाता है, फिर उसको आग पर तपाया जाता है, तब जाकर के क्या निकलता है? उसी तरह से इस संयम रूपी अग्नि पर जब तक जलोगे नहीं, तपोगे नहीं, ये जो काम वासना है
ये जो काम क्रोध लोभ राग द्वेष है, जब तक इससे आप संयमित नहीं होगे, नियमित नहीं होगे, तब तक ये आत्म तत्व रूपी घी ये आपको दिखने वाला नहीं है। वो आपके अंदर है, यत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास के लिए आपको कोई उपवास नहीं रखना पड़ेगा, कोई अखंड पूजा भी नहीं करना पड़ेगा, कोई कठिन कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर कैसे दिखेगा? बस किसी संत फकीर को खुश कर दो, वो तुम्हें दिखा देगा। तो फिर अब बात आती है कि कोई संत फकीर को खुश कर दो,